जादुई जंगल का रहस्य। ये बात है एक छोटे से गांव की, जहां वीर नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ खेलता था। एक दिन उन्हें गांव से दूर एक रहस्यमयी चमकता हुआ जंगल दिखा। दोस्तों, क्या आप सबने वो चमकता जंगल देखा? मुझे लगता है वहां कुछ खास है। तो वीर और उसके दोस्त जंगल की तरफ बढ़े। जैसे ही वे अंदर गए, हवा में एक हल्की चमक और ठंडी सुगंध महसूस हुई। देखो, वहां एक पेड़ है जिसकी पत्तियां नीली चमक रही हैं। जैसे ही उन्होंने उस पेड़ को छुआ, वे एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। वहां रंग बिरंगे पक्षी थे, हंसते हुए फूल थे और हवा में उड़ते हुए रोशनी के गोले थे। क्या ये सपना है वीर? मुझे लगता है ये सच है। हमें इस रहस्य को और जानना होगा। लेकिन जब उन्होंने पेड़ को दोबारा देखा, तो वहां एक दरवाजा खुला हुआ था, जो सीधा एक और दुनिया की तरफ जाता था। और यहीं से शुरू होता है उनका अगला रोमांचक सफर। भाग दो, रहस्यमयी दरवाजा। वीर और उसके दोस्त उस चमकते हुए दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सिर्फ बहादुर दिल वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। डरना मत, हम साथ हैं। जैसे ही वीर ने दरवाजा खोला, चारों दोस्त एक अजीब दुनिया में पहुंच गए। आसमान बैंगनी रंग का था, पेड़ हवा में तैर रहे थे और सबसे हैरानी की बात, वहां जानवर इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। तभी एक छोटा सा खरगोश दौड़ता हुआ उनके पास आया। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। तुम बोल सकते हो? हाँ, लेकिन अभी बातें करने का समय नहीं है। खरगोश उन्हें एक पहाड़ी पर ले गया। वहां एक विशाल क्रिस्टल रखा हुआ था, लेकिन उस क्रिस्टल में एक बड़ी दरार थी। अगर ये क्रिस्टल टूट गया तो हमारी पूरी दुनिया गायब हो जाएगी। तो हम इसे कैसे बचाएं? तुम्हें 3 जादुई चाबियां ढूंढनी होंगी। इतना सुनते ही जमीन हिलने लगी, आकाश में काले बादल छा गए और अचानक एक विशाल परछाई उनके सामने आ गई। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे वीर को घूर रही थीं। चाबियां ढूंढने आए हो तो पहले मुझसे बचकर दिखाओ। वीर और उसके दोस्त डर से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी, क्योंकि वह रहस्यमयी राक्षस बिल्कुल वीर जैसा दिख रहा था। भाग 3, वीर का हमशक्ल। वीर और उसके दोस्त हैरानी से उस राक्षस को देखने लगे। वह बिल्कुल वीर जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, यहां तक कि वही कपड़े भी। ये कैसे हो सकता है? वीर, क्या ये तुम्हारा जुड़वा भाई है? नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। राक्षस जोर से हंसा। मैं तुम्हारा जुड़वा नहीं हूं, मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूं। दूसरा रूप? हाँ, तुम्हारे सारे डर, गुस्से और बुरे विचारों से बना हुआ। अचानक वीर के दिमाग में पुरानी बातें चमकने लगीं। जब वह गुस्सा हुआ था, जब वह डरा था, जब उसने हार मानने की सोची थी। राक्षस हर बार और शक्तिशाली बनता गया था। अगर मुझे हराना है तो पहले अपने डर को हराना होगा। इतना कहकर राक्षस ने एक चमकती हुई चाबी हवा में उछाली। पहली जादुई चाबी जीतनी है तो मेरा सामना करो। वीर डर रहा था, लेकिन इस बार उसने भागने की बजाय आगे कदम बढ़ाया। मैं अपने डर से नहीं भागूंगा।
जैसे ही वीर ने यह कहा, राक्षस सिकुड़ने लगा। उसकी ताकत कम होने लगी और कुछ ही सेकंड में वह धुएं में बदल गया। हवा में पहली जादुई चाबी चमकने लगी। हम जीत गए या? लेकिन तभी आसमान से एक सुनहरी चिड़िया नीचे उतरी। उसकी आंखों में चिंता थी। तुमने पहली चाबी तो पाली, लेकिन बाकी 2 चाबियां और भी खतरनाक जगहों पर छिपी हैं। कहाँ? एक समय की गुफा में और दूसरी भूले हुए सपनों के महल में। तभी दूर पहाड़ों के बीच एक विशाल घड़ी दिखाई दी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और अचानक पूरी दुनिया पीछे की ओर चलने लगी। पेड़ छोटे होने लगे, नदियां उल्टी बहने लगीं और वीर धीरे धीरे गायब होने लगा। अरे अरे, मुझे क्या हो रहा है? क्या समय की गुफा वीर को हमेशा के लिए मिटा देगी, या वह दूसरी चाबी ढूंढ पाएगा? जारी रहेगा। भाग 4, आखिरी चाबी और सबसे बड़ा रहस्य। वीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसके हाथ पारदर्शी होने लगे थे। अगर समय की गुफा का असर कुछ और मिनट चलता तो वह हमेशा के लिए मिट जाता। वीर, कुछ करो। तभी सुनहरी चिड़िया चिल्लाई, घड़ी के केंद्र तक पहुंचो, वहीं दूसरी चाबी छिपी है। चारों दोस्त विशाल घड़ी की ओर दौड़े, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते समय उल्टा चलता जाता। वे छोटे होते जा रहे थे। आखिरकार वीर घड़ी के केंद्र तक पहुंच गया। वहां एक चमकती हुई चाबी हवा में तैर रही थी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, समय रुक गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। हाश, हम बच गए। अब सिर्फ एक आखिरी चाबी बाकी थी, भूले हुए सपनों का महल। महल बेहद सुंदर था, लेकिन अंदर अजीब सन्नाटा था। हजारों दरवाजे, हजारों कमरे, और हर कमरे में किसी का अधूरा सपना कैद था। ये जगह डरावनी है। तभी वीर को एक कमरा दिखाई दिया। उसके ऊपर उसका नाम लिखा था। वीर, उसने दरवाजा खोला। अंदर उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार वह एक बहादुर नायक नहीं था। वह एक साधारण लड़का था, जिसने डर की वजह से अपने सारे सपने छोड़ दिए थे। ये मैं नहीं हूं? अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास नहीं करोगे तो यही तुम्हारा भविष्य होगा। वीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं डर सकता हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अचानक पूरा महल चमक उठा। आखिरी चाबी उसके सामने प्रकट हो गई। जैसे ही तीनों चाबियां क्रिस्टल में लगाई गईं, दरारें भरने लगीं। काले बादल गायब हो गए। रंग बिरंगे पक्षी फिर से उड़ने लगे। जादुई दुनिया बच गई थी। तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। वीर और उसके दोस्त खुशी से मुस्कुराने लगे, लेकिन तभी उन्हें एक और सच पता चला। यह पूरी जादुई दुनिया कोई दूसरी दुनिया नहीं थी। यह उनके अपने दिलों के अंदर मौजूद साहस, उम्मीद और सपनों की दुनिया थी। और असली खलनायक कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनका डर था। जिस दिन हम अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं, उसी दिन हमारे सपनों का जादू सच होना शुरू हो जाता है। आप सभी को कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।